हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम लेकर के आए हैं व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, इस कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंटों की रिक्वायरमेंट होती है, कंप्यूटर नेटवर्किंग कितने प्रकार की होती है, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो पे चलने से पहले वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेटवर्किंग क्या है? व्हाट इज नेटवर्किंग? दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब एक साथ जुड़ते हैं तो उनको नेटवर्क कहा जाता है। आप इनको या तो वायर के द्वारा जोड़ सकते हैं या वायरलेस के द्वारा जोड़ सकते हैं, और जब ये जुड़ने के बाद एक दूसरे पे डाटा शेयर इजीली कर सकते हैं। अब इसको अगर हम थ्रू वायर के लिए जोड़ना है तो ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती है, कोएक्सियल केबल भी यूज हम कर सकते हैं, फाइबर केबल भी, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है वो भी यूज कर सकते हैं। यदि अगर हमें थ्रू वायरलेस के लिए अगर इसको मीडिया यूज करना है तो वायरलेस के लिए हम रेडियो वेव या ब्लूटूथ या इंफ्रारेड या सैटेलाइट, इनमें से कोई भी एक मीडिया हो सकता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में एक साथ दर्जनों सैकड़ों कंप्यूटरों को हम आपस में इजीली जोड़ सकते हैं। जब किसी नेटवर्क से किसी डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है तो इसे नेटवर्क करना कहते हैं। अब नेटवर्क से जुड़े हुए प्रत्येक डिवाइस, जो नेटवर्किंग में जो भी कंप्यूटर जुड़ा हुआ है उसको हम नोड कहते हैं, और जो कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए रिसोर्स मुहैया कराता है उसको हम सर्वर कहते हैं। मतलब सर्वर एक मेन होता है और सर्वर से कनेक्ट होने वाले सारे पीसी नोड कहलाते हैं, तो इसे नेटवर्क कहते हैं। इस दौरान यह आपस में एक दूसरे से डाटा कम्युनिकेशन, डाटा शेयरिंग करते हैं। नेटवर्क विभिन्न कंप्यूटरों का एक समूह होता है जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट एस्टेब्लिश करते हैं, सूचनाओं को साझा करते हैं, मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जो एक मीडिया के थ्रू होता है। किसी भी नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए सेंडर, रिसीवर, मीडिया और प्रोटोकॉल की जरूरत होती है। इस प्रकार जो नेटवर्किंग होती है, नेटवर्किंग के जो मेन सोर्स मतलब मेन पार्ट हैं वो प्रेषक मतलब भेजने वाला, प्राप्तकर्ता मतलब जो रिसीवर, और मीडिया मतलब माध्यम आप कौन सा यूज कर रहे हैं, वेबसी है या आपका इंफ्रारेड है, मतलब वायरलेस सिस्टम है जो भी है, और एक प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक इन सभी नेटवर्किंग को कंट्रोल करने का एक रूल का एक वो है, रूल है कि सभी को कंट्रोल करता है प्रोटोकॉल। तो ये चार इसमें मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। नेटवर्किंग में काम आने वाली प्रमुख डिवाइस हैं। नेटवर्किंग में हम कंप्यूटर, सर्वर, स्मार्टफोन, कैमरा, फायरवॉल, ब्रिज, रिपीटर, मॉडेम, स्विच, हब, राउटर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, कंसोल, केबल एंड अदर क्लाइंट्स, कुछ इतने प्रकार के जो नेटवर्किंग है डिवाइस हैं वो इस नेटवर्किंग कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूज होती हैं। और एक कंप्यूटर नेटवर्क सर्वर, मेन फ्रॉम, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टेलीफोन, प्रिंटर आदि डिवाइसें होती हैं जो एक समूह होता है। ये आपस में कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे के साथ डाटा को शेयर करते हैं। तो इस सभी प्रोसेस को हम नेटवर्किंग कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क विभिन्न प्रकार का होता है। मतलब जो कंप्यूटर में जो नेटवर्किंग होती है वो कई प्रकार की होती है। एक नेटवर्क में बहुत सारे तत्व शामिल होते हैं और प्रत्येक नेटवर्क की बनावट, क्षमता, कार्यशैली भिन्न भिन्न होती है। इसलिए नेटवर्क को कई प्रकार से बांटा जाता है। PAN, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरा है HAN, होम एरिया नेटवर्क। थर्ड है CAN, कैंपस एरिया नेटवर्क। फोर्थ है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। फिफ्थ है मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और सिक्स है वैन, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। मतलब 6 प्रकार के नेटवर्क इस कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूज हम कर सकते हैं। नेटवर्किंग 6 प्रकार से कर सकते हैं। अब नेटवर्किंग करने के लिए जो टोपोलॉजी यूज करते हैं उस टोपोलॉजी के बारे में देखते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है? वैसे तो नेटवर्क टोपोलॉजी के मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी। टोपोलॉजी 2 प्रकार की होती है, फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी।
फिजिकल टोपोलॉजी, यहाँ पर हम फिजिकल टोपोलॉजी के अलग अलग प्रकारों के बारे में जानेंगे। जैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं: बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। मतलब जो फिजिकल टोपोलॉजी है वो 6 प्रकार की होती है जो कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूज करते हैं, जो हम हमारी सुविधा के अनुसार इसको यूज करते हैं। लॉजिकल टोपोलॉजी, एक लॉजिकल टोपोलॉजी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर के तरीके का वर्णन करती है। यह नेटवर्क प्रोटोकॉल के लिए वैध है और परिभाषित करती है कि पूरे नेटवर्क में डेटा कैसे ट्रांसफर किया जाता है और यह कौन सा रूट लेता है। दूसरे शब्दों में यह तरीका है जिससे इक्विपमेंट इंटरनली रूप से कम्युनिकेट करता है। जो लॉजिकल टोपोलॉजी होती है इसमें एक नोड दूसरे नोड के साथ इंटरनल कम्युनिकेशन करता है, इसको लॉजिकल टोपोलॉजी कहते हैं। अब जो नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग निम्न मतलब जो नेटवर्किंग की जो मतलब क्वालिटी निम्न पर इस पॉइंटों पे निर्भर करती है। जैसे परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस को हम बहुत से तरीके से मेजर कर सकते हैं। इसमें से खास है ट्रांसमिट टाइम और दूसरा है रेस्पॉन्स टाइम। जितने वक्त में एक मैसेज डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक अगर पहुंचता है, मतलब यदि किसी पीसी से एक मैसेज दूसरे पीसी तक पहुंचता है तो उसको ट्रांसमिट टाइम कहते हैं। मतलब एक पीसी से जो डाटा भेजा दूसरे पीसी पर वो पहुंचा तो उसके बीच में जितना टाइम लगा उसको ट्रांसमिट टाइम बोलते हैं। एक रिक्वेस्ट का जवाब देने में जितना टाइम लगता है उसे रेस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। जैसे कुछ गूगल में कुछ सर्च किया और उसका रिजल्ट आने में जो समय लगता है उसे रेस्पॉन्स टाइम कहते हैं। और ये टाइम जितना कम होता है परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी मानी जाती है। नेटवर्किंग में रिक्वेस्ट टाइम और परफॉर्मेंस टाइम ये दोनों टाइम लेस देन होने चाहिए, मतलब कम से कम होंगे तो ही नेटवर्किंग गुड क्वालिटी में होगी। रिलायबिलिटी, इसका मतलब है भरोसेमंद होना। जब तक एक नेटवर्क भरोसे लायक नहीं होगा वो कभी भी अच्छा नेटवर्क नहीं हो सकता। रिलायबिलिटी का मतलब है एक्यूरेसी और डिलीवरी, एक्यूरेसी ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी की एक्यूरेसी ही रिलायबिलिटी को प्रदर्शित करती है। जब तक किसी डिवाइस पे भेज रहे हो, मतलब डाटा जब तक किसी डिवाइस पे भेज रहे हो उस पे अगर बिना लिंक फेलियर के पहुंच जाता है तो भरोसेमंद है। मतलब लिंक फेलियर के, अगर बिना लिंक फेलियर के पहुंच गया तो भरोसेमंद। अगर लिंक फेलियर होने के बाद वापस से रिसीवर होने में जितना वक्त लगता है वह उसकी रिलायबिलिटी कहलाती है। और सिक्योरिटी होने का मतलब है कि सिक्योरिटी होने से ही डाटा को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अनऑथराइज एक्सेस से हम इसको बचा सकते हैं। नेटवर्किंग में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं? पहला है हब। हब क्या है? हब एक बेसिकली नेटवर्क डिवाइस है। ये डिवाइस फिजिकली लेयर, जो ओएसआई लेयर के फिजिकल लेयर पे काम करती है। इस वजह से ये आपस में नेटवर्क डिवाइस को फिजिकली जोड़ती है। आमतौर पर जिस नेटवर्क में ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल होता है वहीं ये डिवाइस यूज की जाती है। हब दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव डिवाइस और पैसिव, मतलब एक्टिव हब और पैसिव हब। हब दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव हब और पैसिव हब। और ये फिजिकल लेयर पे काम करती है, इसलिए जहाँ पे कनेक्टिविटी फिजिकली होती है, किसी केबल के द्वारा होती है, वहां पे ये यूज होता है। स्विच, स्विच एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जो नेटवर्क में डिवाइस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने में मदद करता है जिससे कि डाटा का ट्रांसफर नेटवर्क में कर सके। ये डिवाइस भी हब जैसा ही है और ओएसआई के फिजिकल लेयर पे ही काम करता है। ये डिवाइस हब से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हब बस डाटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है। हब तो केवल डाटा पैकेट को सभी पोर्ट पर फॉरवर्ड करता है, लेकिन जो स्विच होता है वो फॉरवर्डिंग के साथ साथ फिल्टर भी करता है, इसलिए इसको इंटेलिजेंट बोला जाता है। स्विच रिसीव्ड मैसेज को पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट नहीं करता, जबकि जो हब होता है वो पूरे डाटा को ब्रॉडकास्ट करता है। बल्कि स्विच कोई भी मैसेज को सेंड करने से पहले ये चेक करता है कि कौन से सिस्टम या पोर्ट को ये डाटा भेजा जाना है। यदि हम
अभी से समय की बात करें तो नेटवर्क स्विच अब 10 डॉट मतलब 10/100/1000 MBPS, मतलब एक तो 100 MBPS का होता है MBPS में, और एक GBPS में। ये दो प्रकार के होते हैं जो OSI लेयर के लेयर 2 पे ऑपरेट होते हैं। इसे अक्सर मल्टीपल ब्रिज के रूप में भी समझा जाता है। अब स्विच के प्रकार, टाइप ऑफ स्विच। इन स्विचों का ज्यादातर इस्तेमाल होम नेटवर्क, मतलब एक तो हो जो टाइप ऑफ स्विच है तो अनमैनेजेबल स्विच। पहला स्विच अनमैनेजेबल स्विच। इस स्विच का ज्यादातर प्रयोग होम नेटवर्क में होता है और स्मॉल बिजनेस में भी होता है, क्योंकि ये प्लग इन होते हैं और इसे तुरंत ही इस्तेमाल करना चालू किया जा सकता है। मतलब अनमैनेजेबल स्विच होते हैं, वो एक होम नेटवर्क में या छोटे का मतलब बिजनेस में इसका यूज किया जाता है। दूसरा होता है एक मैनेजेबल स्विच। इस प्रकार की स्विच कई प्रकार के फीचर होते हैं, जैसे कि हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, कंट्रोल नेटवर्क एंड फुली मैनेजमेंट का होना। इसे अक्सर उन ऑर्गेनाइजेशनों में इस्तेमाल किया जाता है जहां पर वर्किंग का लोड बहुत ज्यादा होता है, वहां पे ज्यादा वर्किंग और ज्यादा नेटवर्किंग होती है, जहां पर ज्यादा फीचरों की रिक्वायरमेंट होती है। मैनेज स्विच दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्मार्ट स्विच और दूसरा होता है इंटरप्राइज मैनेज स्विच। अब तीसरे नंबर का जो स्विच आता है वो होता है लेन स्विच। इसे ईथरनेट स्विच या डाटा स्विच भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल नेटवर्क कंजुगेशन और बोटलनेक को कम करने के लिए किया जाता है। 4 नंबर का स्विच है पीओई स्विच, पावर ओवर ईथरनेट, पीओई स्विच। इसका इस्तेमाल पीओई स्विच का इस्तेमाल हम ज़्यादातर उस जगह पे किया जाता है जहाँ पे हम एक ही मीडिया पर डाटा और पावर को एक ही केबल पर ट्रांसमिट करते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरे, एक्सेस पॉइंट। इन जगहों पर इस पीओई स्विच का कहाँ यूज किया जाता है। पीओई स्विच पीओई टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है। मॉडम, मॉड्यूलर और डिमॉड्यूलर से ही बना है मॉडम। कंप्यूटर में जो डाटा डिजिटल फॉर्म में होता है, इस डाटा को हम दूसरे कंप्यूटर में भेजना है तो एक केबल के जरिए ही हम उसे भेज सकते हैं। इसके लिए हमें डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये काम मॉड्यूलेटर करता है। और जब ये एनालॉग डाटा केबल से कंप्यूटर पे पहुंच जाता है तो उसको फिर एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है। इस काम को डेमोडुलेटर टेलीफोन लाइन पे ये इस्तेमाल होता है। मतलब जो मॉडम होता है, मॉडम का काम है मॉड्यूलेटर और डिमोडुलेटर, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम मॉडम का होता है। फायरवॉल, फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है। फायरवॉल जो नेटवर्क में यूज होने वाला है, जो एक नेटवर्क मतलब सिक्योरिटी सिस्टम है जो आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करता है और उसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। फायरवॉल अनसेफ नेटवर्क ट्रैफिक को एक्सेस करने से रिजेक्ट करता है, यानी रोकता है, और सेफ नेटवर्क ट्रैफिक को एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है। तो ये फायरवॉल है जो नेटवर्क में यूज होता है। ये अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है। राउटर, राउटर क्या है? इसके नाम से ही आपको ये पता चल गया होगा कि राउटर दो नेटवर्कों के बीच में रूट और ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। मतलब नेटवर्क में रूट को डिफाइन करता है, डाटा किस रूट से भेजना है ये राउटर का काम होता है। राउटर हमेशा बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करता है। इस डिवाइस का काम है दो नेटवर्कों को आपस में वायर और वायरलेस मीडिया से जोड़ना और बेस्ट पाथ उपलब्ध कराना। राउटर ओएसआई लेयर के नेटवर्क लेयर पे काम करता है। आजकल वायरलेस राउटर का ज्यादा इस्तेमाल होता है। ट्रैफिक पुलिस जैसे काम करता है, वैसे ही डाटा का डायरेक्शन निर्धारित करता है। 3 टाइप पोर्ट अवेलेबल, मतलब जो राउटर होता है उसमें 3 प्रकार के पोर्ट जनरली मिलते हैं, जैसे सीरियल पोर्ट, एक एसएफपी पोर्ट, एक ईथरनेट पोर्ट। चौथा कंसोल पोर्ट भी होता है जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है। राउटर के कंपोनेंट, राउटर होता है उसके जो कंपोनेंट होते हैं, जो उसका मेन कंपोनेंट होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये राउटर का ब्रेन होता है
और ये स्पेशल सॉफ्टवेयर को चलाता है। दूसरा होता है फ्लैश मेमोरी, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर किया जाता है। तीसरा होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मतलब रैम। ये मेमोरी परमानेंट होती है और इसके अंदर ही ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप होता है। 4 नंबर पे है रैम। रैम ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड किया जाता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रैम में ही ओपन होता है। फिफ्थ है नेटवर्क इंटरफेस। हमेशा से राउटर में बहुत सारे इंटरफेस होते हैं। जो इंटरफेस के लिए आपका सीरियल इंटरफेस हो सकता है, आपका उसमें एसएफपी पोर्ट इंटरफेस हो सकता है, ईथरनेट पोर्ट इंटरफेस हो सकता है, कई प्रकार के इंटरफेस होते हैं। कंसोल राउटर को मैनेजिंग और कॉन्फ़िगरेशन के यूज करता है, क्योंकि उसमें कंसोल इंटरफेस भी होता है। जो राउटर होता है, राउटर की राउटिंग टेबल में निम्न जानकारियां होती है। डेस्टिनेशन, पैकेट को किस डेस्टिनेशन को भेजना है उसका आईपी एड्रेस उस राउटिंग टेबल में होगा। नेक्स्ट होप, अगले नेटवर्क डिवाइस का आईपी एड्रेस। नेक्स्ट होप मतलब अगले नेटवर्क के डिवाइस का आईपी एड्रेस उस नेटवर्क में होगा, क्योंकि उसकी जो राउटिंग होती है उसमें नेक्स्ट नेटवर्क का उसमें आईपी एड्रेस होता है। इंटरफेस, पैकेट को किस नेटवर्क में भेजा जाना है उस इंटरफेस का उसको डाटा उसमें रहता है। रूट, किस रूट से उसको डाटा को सेंड करना है उसकी इंफॉर्मेशन इसके राउटिंग टेबल में अवेलेबल होती है। ब्रिज, ब्रिज क्या है? जैसे कि राउटर दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है, वैसे ही ब्रिज दो सब नेटवर्क को कनेक्ट करता है जो एक ही नेटवर्क के होते हैं। एक ही नेटवर्क के दो अलग अलग दो मतलब दो एक ही नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण ले तो आप दो कंप्यूटर लैब को दो फ्लोर को ब्रिज के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। ये ब्रिज का इमेज दिखाया गया है। रिपीटर, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिग्नल स्ट्रेंथ को बढ़ाने का मतलब जो लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करती है। मतलब जो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए रिपीटर का यूज किया जाता है। इंटरफेस कार्ड, इंटरफेस कार्ड, इंटरफेस कार्ड ये एक हार्डवेयर घटक है जिसके बिना कंप्यूटर को नेटवर्क से नहीं जोड़ा जा सकता। मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये कंप्यूटर के सीपीयू में होता है। जो सीपीयू होता है इसी में एक ईथरनेट पोर्ट होता है जिसके थ्रू नेटवर्किंग ईथरनेट केबल लगती है और उसके द्वारा ये सारी नेटवर्किंग स्टेब्लिश्ड होती है। कंसोल केबल होती है, कंसोल केबल को राउटर से कनेक्ट करने के लिए, कंसोल केबल का मतलब कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए राउटर को कॉन्फ़िगर करना है तो कंसोल पोर्ट को लगा करके यहाँ से RJ45 जैक को लैपटॉप जो आपका कंसोल ये RJ45 जैक है, इथरनेट पोर्ट है, ये आपके राउटर के पोर्ट में कंसोल में चला जाएगा। और ये जो कंसोल पोर्ट ये इधर की साइड का है डी टाइप का 15 पिन जो सीरियल पोर्ट है, ये आपका कंप्यूटर में या लैपटॉप के उस पर चला जाएगा ताकि हम किसी चीज़ को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में बताना है कि वीडियो कैसा लगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर पार्ट 2 होगा जिसमें प्रत्येक डिवाइस को मैं डिटेल में आपको शेयर करूँगा। स्विच क्या है, राउटर क्या है, इनको वन बाय वन में मतलब डिटेल में मैं आपको इसके बारे में शेयर करूँगा। थैंक यू।